उन बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है जो, इंस्पेक्टर साहब, अगवा हो गया है, हमारे घर से बाहर कोई लोग उठा के ले गए उसे। अगवा हो गया है, वो भी घर के बाहर से? देखिए, ना हम पुलिस में हैं कि गाड़ी के ऊपर बत्ती लगाएं और मोहल्ले मोहल्ले में ढूंढे उसे, ना अफवाह कुनंदगान को हम जानते हैं कि उनके साथ कोई पीआर हो कि मुज़ाकरात करें। ज्यादा झूला झूल रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तुम्हारा इत्मीनान देखकर तो साफ नजर आता है कि तैमूर को तुमने अगवा करवाया। कल तुम ही कह रहे थे ना कि तैमूर का काम तमाम कर दोगे। मैं भी कोई मुजरिम नहीं हूँ जो यहाँ पे खड़ी रहूंगी। सुना आपने मिस्टर इंस्पेक्टर, अगर मेरी मदद की जरूरत पड़ी गई आपको तो मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लॉयर से बात कीजिएगा। लेकिन हम खानम का इलाज कैसे कर सकते हैं? ये तो कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ है। मतलब कि आप मरीज से ही मोहब्बत? अरे वाह, मोहब्बत तो हमें पहले हुई, मर्ज की तशखीस बाद में। यानी कि ये मरीज से मोहब्बत नहीं बल्कि महबूब के इलाज का मोहब्बत। आहा, लूपहोल। कई सालों से सर मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आज आपके चेहरे पे नटखट मुस्कुराहट है ना, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखी। और पता आपको ये कब होती है? जब मर्द का निकाह हो रहा होता है ना, तब ये नटखट मुस्कुराहट आती है। क्या बात कर रहा है यार, मैं ब्लश करने लगता हूँ। ए अदाकारा, इतना बंठन के कहां से आ रही हो? साहब, मैं तो बंठान की रहती हूँ, मेरा तो शौक है। और ये खाना, ये किसको खिला कर आई हो? मम क्या कर रही हो? सर ने कुछ पूछा है? वो जी, वो साहब, वो है ना तसब्बर, बड़े गान मचाता है। वो उसके क्वार्टर में पड़े हुए थे ना पांडे, तो वो मैं पांडे धोने लगी, तो मैंने कहा चलो फिर मैं सारे कार से पांडे से मेट लेती हूँ, फिर सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना। तो मैं पांडे लेने गई थी वहां पे कि ताकि मैं अंदर धो लूं। बस इतनी सी बात थी। बस, इस घर में सारे के सारे लोग मशकूक हैं, कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। सर इनकी शक्लें देख के ना मुझे तो लगता है इनकी शक्लों पे झूठ लिखा हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ जो आपकी जो मुस्कुराहट है नटखट, वाह वाह, जवाब नहीं उसका। यार मुस्तकीम, कैसे पता चल जाता तुझे? ये मुस्कुराहट, मासूमियत कमाल है। ए अदाकारा, आप क्यों चिल्लाई तुम? वो जी, मैं वो चल रही थी तो मेरा पैर मुड़ गया ना, तो वो दर्द के मारे मेरी चीख निकल आई थी। ठीक से चला करो ना, कैट वॉक करने की क्या जरूरत है? मैं जी सारी जिंदगी सीधा चलूंगी, अब मैं वाक शाक कुछ नहीं करूंगी। क्या कह रही है ये? बहुत तेज बोलती है। डॉक्टर साहब, आप किधर छुप के कंसुइयां ले रहे हैं? कार में इतने मसले पड़ गए, आप किसी कमरे में टेक करके क्यों नहीं बैठ जाते? तो बस बख्तू का इलाज करने जा रहे थे, रास्ते में हमें ये नजर आया, हमने कहा बेहतर है कि हम छुप जाए, इनको दिखाई ना दे। बख्तू के पास क्यों जा रहे थे आप? उसकी दवा का वक्त है। इतना ईमानदार डॉक्टर पहले नहीं देखा कभी मैंने, जो अपनी जान पे खेल के मरीज को दवाई खिलाने जा रहा हो। शाबाश डॉक्टर साहब, शाबाश। शुक्रिया, पक्की बात है ना। जा रहे हैं। बख्तू, तुम ही हो ना? डॉक्टर साहब, हम ही हैं, और कौन होगा? मत रो, हौसला हौसला। हाँ? डॉक्टर साहब, इस घर में जो हो रहे हैं ना, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम यूं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता हूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम बहुत बड़ा दिमाग है, हमारे साथ साजिश हो रही है नकारा बनाने के लिए। या तो मुझे आजाद कर दो। मायूस नहीं होते, चलो हम आपको बता देते हैं। क्या? बख्तू, आप बीमार नहीं हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, हमको पता था हम बीमार नहीं हैं। बीमार दरअसल कोई और है। तसव्वुर?
नहीं नहीं, कोई और। माई? नहीं, तो फिर कौन है बीमार, बताओ ना। ये हम आपको बता नहीं सकते ना, यही तो मसला है। तो फिर अभी बोला क्यों? ऐसा खेल हमारे साथ मत खेलो डॉक्टर साहब। हमको बताओ ना कि कौन है बीमार। हम आपको बताएंगे, आपने जरा हिम्मत रखनी है, ठीक है? खानम। बीबी साहब को कुछ नहीं हो सकता है। आहिस्ता, हम आपको सब समझाएंगे, आप पहले सुने, उसके बाद जो आवाज निकालनी निकाल दें। खानम बहुत परेशान है। क्या मतलब? वो बहुत कुछ सह रही हैं, अकेले अकेले, बहुत अकेली हैं वो ऐसी तकलीफ से गुजर रही हैं जो किसी को बता नहीं सकती, ऐसे दर्द है उनके पास जो किसी को दिखा नहीं सकती। बीबी साहब इतना सब कुछ क्यों सह रही है? उनके पास तो सब कुछ है। बख्तू, अगर उनके पास वाकई सब कुछ होता तो क्या वो यूं इस तरह गैर बच्चों को अपने घर में जगह देती? बीबी साहब वो नहीं है जो आपको और सबको दिखाई देती हैं। तो बीबी साहब जासूस है, सीक्रेट एजेंट? नहीं, वो तो कुछ और है। हौसला करना। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता तानी? ये सब जो तुमने किया है ना, उसके बाद तो ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे एक्स मंगेतर ने तुम्हारे करंट बॉयफ्रेंड तैमूर चुगताई को उठा लिया है, जिसके लिए तुम जान दे रही थी। उसके बाद वो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड शुएब को उठाएगा, जिसके लिए तुम घर से भागी थी। और एक और है ना, वो क्या नाम था उसका, रोहेल। उसका तो अभी तक स्टेटस ही क्लियर नहीं है कि वो है कौन। एक बात बता दूं तानी मैं तुम्हें, अगर तुम्हारा मंगेतर मेरे घर तक पहुंचा ना तो अच्छा नहीं होगा। ये सब रायता जो तुमने फैलाया ना, अब इसको खुद समेटो। जीना हराम कर दिया मेरा। अच्छू भाई। जी भाई। देखो मेरी बात मान लो, मुझे जान दो यहाँ से, मुझे खोल दो। देखो वो लड़की जो है ना वो बहुत तेज है, वो फिर कुछ कर देगी और निकल जाएगी और किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। मुझे शोएब और रोहेल को भी उठाना है। अरे चुप कर रे, चुप कर। इसको भी उठाना है, शोएब को भी उठाना है, रोहेल को भी उठाना है। क्या बोलता है रे? ये कोई जिम है? ये भी उठाना है, वो भी उठाना है। अरे इसको उठाया, ये टुच्चा निकला रे। चलो ये समझ में आता है ना। अभी दो को उठा के लाएंगे तो क्या पता चलेगा रे कि वो कौन है, कैसे है, क्या है रे? ये तो मैं कह रहा हूँ, वो लड़की इतने बड़े बड़े काम कर रही है यार, कोई तो है उसकी बैक पे। हाँ, ये भी मैं भी सोच रहा हूँ कि उसके पीछे कौन है, शोएब है या रोहेल है? रोहेल है, वो बड़ा खिलाड़ी है, मैं बता रहा हूँ। तानी की डोरे जो है ना वही हिला रहा है वो। मुझे बताओ, मुझसे मोहब्बत का झूठा दावा किया तानी ने ताकि मुझे फंसाया जाए। और एक और बात बताओ यार आप, वो भागी शोएब के लिए, पुलिस किसको पकड़ेगी? शोएब को। और मुझसे मोहब्बत का झूठा दावा किया और मुझे फंसा दिया। पीछे बचा कौन? अरे तानी और रोहेल। आपकी इजाजत तो हम जरा बैठ सकते हैं? जी जी बैठिए। परेशान है हम,
जी, तैमूर वापस नहीं आया ना? पुलिस को अपना काम करने दीजिए, वो आ जाएगा, आप फिक्र मत ना हो। क्या छुपा रही हो? आपको लगता है कि हम कुछ छुपा रहे हैं? जी, आप खुद को अपने आप से छुपा रही। आप कहना क्या चाह रहे हैं? वही जो आपने सुना है जब हम बख्तू से बात कर रहे थे और आप सुन रही थी। आप जो खुशबू लगाती हैं वो हम पहचानते हैं, बड़ी दूर से आ जाती है। क्या करें, शायर है। हमारी जाती जिंदगी में झांकने की कोशिश करके आपने अच्छा नहीं किया। वो जो कमरा है ना, उस तरफ जहां आप जाती हैं बातें करने, जहां आपकी एक भी नहीं सुनी जाती, वहां कुछ नहीं है सिवाय आपके माजी के। देखिए, बेहतर होगा ये बात आप किसी से ना कहें और फौरन यहाँ से चले जाएं। अगर हमारे जाने से आप ठीक हो जाती तो ठीक है, हमें छोड़े। ये बच्चे जो आए हैं, इनकी जाने से अगर आप ठीक होती हैं तो हम सब इकट्ठे ही चले जाते हैं। खानम जी, किसी के जाने से आप ठीक नहीं होंगे। आप कुछ नहीं जानते, सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं। आप अपने मरहूम शौहर से बात करती हैं आज भी। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, खुदारा कल यहाँ से आप चले जाइए। खानम, वहां उस कमरे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सिवाय आपके और आपके माजी के। जहां आप जाती हैं आप ही बात करती हैं, आप ही जवाब देती हैं। कोई नहीं है, ना आपकी शौहर की रूह, ना उनका भूत, कुछ नहीं। बस उनकी जिंदगी में जो आप नहीं कह सकती थी वो आप कह रही हैं ताकि आपका दिल हल्का हो जाए, लेकिन हल्का नहीं हो रहा। हमने कहा ना, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। बेहतर होगा कि हमारे इस राज पे आप पर्दा रखें और फौरन यहाँ से चले जाएं। पर्दा ही तो है खानम, पर्दा ही तो है आपका और आपकी जिंदगी के दरमियान, पर्दा ही तो है। हम आपसे इल्तिजा कर रहे हैं, बस एक बार उस पर्दे को उठाकर उसके पार देखें। आपको आपकी जिंदगी नजर आएगी जो खूबसूरत है, हसीन है। आपको लगता है हमारे जहन का ये बुना हुआ जाल है? जी, आपको कुछ नहीं पता। देखिए, हम आपको यहां से जाने के लिए इसलिए नहीं कह रहे, आप हमारा राज जान के। हम आपको यहां से जाने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें आप ही की बेहतरी है। अगर गुस्ताखी माफ तो एक बात कह सकते हैं। ना कुछ तो कह दिया आपने, एक और बात जरूर कह दीजिए। अगर हमें कुछ हो भी जाए जिसके बदले में आप अपनी जिंदगी उस तरह जिए जिस तरह कल रात को आप जी रही थी, जब आप फैज का कलाम पढ़ रही थी, तो हमें कबूल है। अब जो होता है हो जाए, लेकिन हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि हम आपको शराब से निकाल सकें। अगर इसमें हमारी जान भी जाती है तो जाए। हेलो, खेलते इतनी रात को कॉल किए? हाँ भाई वाह, इस वक्त क्यों फोन किया?
इधर हमारी नींदें उड़ी हुई है और तू अभी सो रहा है कि इस वक्त क्यों फोन किया? अरे हुआ क्या है ये तो बता। अरे जो मौलवी है ना जिसके पास तेरा निकाह नामा है वो कराची में है। वो तो मरी में नहीं था। अरे यार उसका हनीमून ही खत्म नहीं हो रहा, वो मरी में था फिर ये कराची आया है हनीमून मनाने। अभी बात सुन, वो कराची में ही है, जाके उसे अपना निकाह नामा ले ले। अरे बहुत शुक्रिया यार, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। अब इस छुपन छुपाई से बच जाएंगे। अल्लाह हाफिज। हो गई तैयारी? हाँ ठीक है, जब तक इस मुश्किल से निकलोगी नहीं तो फिर दूसरी मुश्किल में कैसे फंसोगी। और हमेशा की तरह ये भी नहीं पता होगा तुम्हें कि जाना कहाँ है। तो नहीं पता कि मैंने यहाँ नहीं रहना, इस काबिल ही नहीं हो कि किसी के साथ रह सकूं। तुम हटो मेरे रास्ते से। मैं तुम्हारे रास्ते में हूँ और कब से हूँ ये तुम जानती भी नहीं हो। तुम अभी अंदर जाओ, हम सुबह बात करेंगे। ना रोहित, तुम्हें कुछ नहीं पता। पता है मैं अपने आप को फेस भी नहीं कर पा रही हूँ, तमाशा बन के रह गई हूँ। तमाशा तुम नहीं बनी होता नहीं, बल्कि तुमने जिंदगी का तमाशा बना दिया है। अभी तुम जाओ अंदर प्लीज। तैमूर बेचारा। तैमूर तुम्हारा मसला नहीं है तानी, तुम एक लड़की हो और इस वक्त तुम्हारा ये बैग लेकर बाहर जाना ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? एक लड़की का बाहर जाना सेफ क्यों नहीं है? होना चाहिए ना सेफ रोहित। हाँ होना तो चाहिए, लेकिन नहीं है तानी। ठीक कह रहे हो, लड़की का बाहर जाना सेफ नहीं है। लड़की के लिए कुछ भी सेफ नहीं है। उसका ख्वाब देखना सेफ नहीं है, उसका सोचना सेफ नहीं है, अपनी मर्जी का फैसला करना सेफ नहीं है। और तुम्हें पता है मैंने ये सब किया है और अब सब कुछ बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा तानी, ये बनने का वक्त है, मेरा यकीन करो। नहीं बनेगा कुछ भी, मैं तुम्हें कह रही हूँ। अच्छा तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आई प्रॉमिस। लेकिन अभी इस वक्त तुम अंदर जाओ। प्लीज अंदर जाओ प्लीज। किधर है तू चरिया?
कहाँ बाबा सही। वो आपने पैसे इतने ज्यादा दिए ना, जैसे गोठ में पुत्र को नहीं देता पीर, ये ले पुत्र वनी शेवट टाफी खाए जाए। अब तो पैसे इतने बाबा सही तो कि जा नहीं सकते ना, तो यही पड़े पार्क में धूप सेक रहे। जरा जो तुझ में गैरत होती ना तो धूप नहीं सेक रहा होता, उस कमी तसव्वुर की गर्दन दबोच के मेरे सामने लेके आता। लेकिन तू तो पार्क में बैठा है। अब बात सुन, पक्की ठुकी खबर है, मौलवी कराची में है। उसके भाई ने बताया है होटल में रह रहा है अपनी बीवी के साथ सदर में। मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, उसे जाके पकड़ और निकाहनामा हासिल कर। और खबरदार कोई गड़बड़ ना हो इस बार, वरना वही सी व्यू पे दफन कर दूंगा तुझे कराची में। हाँ बाबा सही, दफना दूं, काम और कोई थोड़ी है मेरे को। नहीं, मेरा मतलब हुक्म बाबा सही, अपना एड्रेस भेजो, फिर तेल देखो, तेल की धार देखो, है ना। हाँ मोकिल मोकिल बाबा सही मोकिल। भेजता हूँ। आज हम आजाद हो जाएंगे कायनात। कसम से तसव्वुर, मुझे तो सोच सोच के इतनी खुशी हो रही है कि अब मैं ये चंड और सुरमा नहीं देखूंगी। कसम से जब इसे चंड और सुरमे में देखती हूँ ना तो लगता ही नहीं मेरा तसव्वुर है। खान सामा ही लगने लगे उस हुलिये में। खान सामा भी इंसान होते हैं कायनात। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे खान सामा बनाया किसने? मैंने। और किसने? तुम्हारे लिए तो मैं सूली चढ़ जाऊं, खान सामा क्या चीज है? अच्छा अब जाओ जाओ, इससे पहले कि मौलवी फिर निकल जाए अपनी बीवी के साथ। शादी तो मौलवी की हुई है, हम तो बस खाने बना रहे हैं। चलो अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे अल्लाह, अल्लाह तुझे एहसान हो। अरे अल्लाह करे निकाहनामा मिल जाए, अब खुशी खुशी में। बस दुआ कबूल कर मेरे अल्लाह, मेरी दुआ कबूल कर। अब तो आजाद हो जाएंगे, कोई मसला ही नहीं रहे। बाटी बाटी किसकी बाटी? कैसी बाटी? कहाँ से आई बाटी? अरे तैमूर की बाटी। तैमूर की बाटी? किसी ने मार दिया उसको, बाटी पड़ी है। तसव्वुर कहो, कसम तुमने नहीं किया, उसको अगवा करवा के उसे कत्ल तुमने नहीं करवाया, कहो कसम मेरी। अरे चुप चुप चुप, एक तो पहले तेरा भाई पीछे पड़ा है, अंदर कराएगी क्या? ये जुर्म मैंने नहीं किया। चल चुप चुप, ये बोलना नहीं। अब अंदर जाओ, अंदर जाओ, किसी को बुला के ले आओ, मैं देखता हूँ उसको। अरे जाओ। इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी इंतहा होती है। कैसे मुंह फाड़ के कह सकती हूँ कि किसी ने तैमूर को मार दिया? मुझे क्या पता था, मुझे जो तसव्वुर ने कहा वो आके बता दिया। मैं तो खुद इतनी घबराई हुई थी। स्टूपिड। अच्छा अच्छा बस बस चुप हो जाओ तुम दोनों, हम देखते हैं। डॉक्टर साहब जी, हमारे बेचारे तैमूर को क्या हुआ है? आई एम सॉरी। क्या इस बात का क्या मतलब है? क्या मम, क्या कह रहे हैं आप? भाई हम कोई तिब्बी डॉक्टर थोड़ी हैं, नफ्सियाती डॉक्टर हैं, शायर हैं। हाँ, इसके ऊपर कोई शेरो शायरी कर सकते हैं। तो इतनी देर से इसकी नब्ज क्यों टटोल रहे हैं? ऐसे ही पड़े पड़े ये मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? हाँ तैमूर बेटा, हम यहाँ हैं। खानम, हाँ हाँ तुम ठीक हो ना? बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत पीटा। हाय हाय किरण भी लगाया। हाय हाय किरण लगाया, फिर भी उनका दिल नहीं भरा
तो मुंह पानी में डाल दिया, बहुत सूख गया, मुंह सूख गया। तैमूर मियां, ये भला थे कौन जो आपको उठा के ले गए, या करंट भी डाला और पानी भी जाया किया? अबे मुझे क्या पता कौन थे, क्यों जुल्म किया, कहाँ ले गए, कहाँ से आए थे, आप कौन, मैं कौन, ये सब क्या है? होश नहीं है। खाना? हाँ 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 हम हैं। मैं ये सुनना चाहता हूँ। सोना चाहता है? अच्छा जी हाँ बिल्कुल। ओ तो सोने देते हैं ना फिर हम। आप आइए हमारे साथ, हम इसे सोने देते हैं। हम देते हैं, चलते हैं, हम सोने देते हैं। आइए जी 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 बिल्कुल, आइए आइए ना खानम, आइए आप सोने दे उसको। आइए बच्चों आज। अच्छा चलो, बेचारा, मैं कुछ शरबत बना लेती हूँ इसके लिए। अरे बेचारा, यकीनन ये कोई पुरानी दुश्मनी होगी, वरना ऐसे कौन मारता है, करंट लगाता है, पानी में सर डालता है, बताओ भला। इसे क्या हो गया, हर बात में मुंह बनाती है, पैर पटकती है। कहना हाँ? 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 दरवाजा बंद कर देना जाते हुए। हाँ हाँ, आराम करो, टूटे फूटे हो ना, आराम करो। डर लगता है भाई, बहुत डर लगता है। हाँ भाई, किधर, कहाँ जा रहा है जल्दी में? है? इसकी हालत देख के तो मुझे लग रहा है कि ये फरार होने की सोच रहा है। अरे इंस्पेक्टर अयाज के इलाके से तो बड़े बड़े होशियार फरार नहीं हो सके, ये मामूली सा मक्कार कहाँ जाएगा भागकर? चल भाई अंदर चल। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने तैमूर को अगवा नहीं किया और ना ही उसकी डेड बॉडी को मार के यहाँ फेंका था, बल्कि वो तो डेड बॉडी है ही नहीं, वो तो जिंदा है। जिंदा है? यानी के तैमूर को बाजियाब कर लिया और पुलिस को इत्तला ही नहीं दी। सर जी, ये तो कोई अच्छी बात ही। सुबह से हम एमी गश्त करते फिर रहे। मैंने तो पहले ही कहा था, तफ्तीश का दायरा सिर्फ चांद नगर तक तंग कर देना चाहिए बस। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आप सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी दे दे, मैं काम छड़ा के मौला की कसम वापस आ रहा हूँ। 1 घंटे के लिए तुझे छोड़ दूं और तू वापस भी आ जाएगा। ये जो तूने समीउल्लाह वाली हॉकी बनाई हुई है ना अपने माथे पर, इसके पीछे भी कोई राज है। कहाँ है वो साफत की जोंक? वक्तू हैं? पता नहीं। पता नहीं, गड़बड़ है भाई, गड़बड़। बात सुन, कोई कहीं नहीं जा रहा। चल शाबाश बेटा, अंदर चल, अंदर चल। चल शाबाश शाबाश, निकल चल। कौन आए? आइए आइए। अरे हमसे क्यों नजरें चुरा रहे हैं सर? हमने क्या किया है? कहाँ भाग रहे? कौन नजरें चुरा रहा है? हम क्यों आपसे निगाहें चुराएंगे? हमने कोई गलत वोट डाला था? नहीं, वो पहले कभी देखा नहीं ना आपको यहाँ। अपना तारुफ तो करवाइए। तारुफ अपना हम आपसे तारुफ कराते हैं। खानम, क्या 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 हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये तो हम पूछ रहे हैं आपसे। क्या हो रहा है? खानम, बहुत खूब। अब हमारे साथ ये सलूक किया जाएगा? कैसा सलूक? बहुत खूब, वाह बहुत खूब खानम, बहुत खूब। एक जमाने के बाद हम आपके घर आए ईद मनाने और हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। ये भाई क्या है आप? एसपी हैं? क्या है आप? डीएसपी होने वाला हूं। ये होने वाले डीएसपी जो हैं, ये हमसे सवाल जवाब करेंगे और आपके ये मुलाजिम बस एक तुक हमें देखे जा रहे।
इतनी तौफीक नहीं हुई हमारा तारुफ ही करा दे। तसव्वुर बता देते। मैं तो क्या, अब कोई फायदा नहीं है, हम खुद अपना तारुफ करा देंगे। जी हम हैं मार्गलैन। मार्गलैन? सैन मार्गलैन। हम खानम के खालाजाद कजन हैं, फर्स्ट कजन। हाँ जी, इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों में सबसे पहला बनने वाला घर इनके बुजुर्गों ने बनाया था, तब से इनका नाम जैन मार्गलैन साहब है। तसव्वुर, अंदर जाके काम करो। जी साहब, मैं आपको कहा ना जाओ, अंदर जाओ। तैमूर बाजियाब हो गया और आप लोगों ने हमें बताया तक नहीं। नहीं, अभी अभी लौटा है, हम आपको बताने ही वाले थे। लौटा नहीं है वो, उसे फेंका गया है यहाँ, क्योंकि अगवा करने वाला ये जान गया था कि अब वो इंस्पेक्टर अयाज के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। सर आपने घेरा ही इतना तंग कर दिया, अगवाकार तो उसे जा छोड़ के गया होगा खुद। मैंने आपसे कहा था ना, वो आपका नौकर बख्तू, वो चाहिए मुझे। बुलाया हमने, बख्तू को बुलवाया हमने। बख्तू हमारा खानदानी मुलाजिम है, अगर आप जानते हैं तो। लेकिन ये नाहंजार अभी तक आया क्यों नहीं, और ये सब हो क्या रहा है? अब वो बख्तू आप रहने दें खानम, रहने दें आप, हम खुद उसे जाके फोन पे बुलाएंगे। वैसे खानम एक बात बताइए, आपने उस कमबख्त को छुट्टी दी ही क्यों? क्यों छुट्टी दी? और हम इतनी दूर से आए हैं और आपने उसको छुट्टी दे दी? देनी चाहिए थी? हरगिज नहीं। हम उसको बुलाते हैं जी। आखिरी अशरा, आखिरी। मुझे तैमूर से तफ्तीश करनी है, वो भी फौरन। वो बेचारा शदीद सदमे में, बड़ी मुश्किल से सुलाया उसको, आराम कर रहा है। आप बाद में आ जाइएगा ना। पुलिस वाले हम पिज्जा डिलीवरी वाले नहीं जो फिर किसी वक्त आ जाएं। सर बहुत लाइट ले रहे हैं। इट्स ओके, इट्स ओके, हम यहीं बैठकर इंतजार कर लेते हैं। वैसे भी आपके यहाँ इफ्तारी बहुत मजेदार बनती है, हम यहीं बाहर बैठ जाएंगे। उस वक्त तक बख्तू भी आ जाएगा और तैमूर भी रेस्ट करके उठ जाएगा। हम लोग बैठे हैं यहाँ, कोई जल्दी नहीं है। चलो आई। प्लेन के मुताबिक ये सारा मामला मैं देखूंगा। उस काशिफ वाले को बोल दो किसी को फोन ना करे, मैं सब संभाल लूंगा। अरे तैमूर, संभालना क्या है रे, बस लड़की को उठाना है, इसके हवाले करना है, लड़की के बाप को फोन करना है और इन लोगों को यहाँ से निकालना है रे। और वो क्या नाम है, रोहेल, और दूसरा लड़का शुएब। अरे मौका अच्छा है, उनको पेल देंगे रे। और क्या, इस तरह लड़की भी इसको मिल जाएगी, इसका इंतकाम भी पूरा हो जाएगा। ये बात नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तानी किस मिशन पे है। उसका इरादा कुछ और लगता है। पहले शोएब, फिर रोहेल और फिर मैं। अच्छो फिजाई, ये लड़ाई अब मेरी है और मुझे जीतनी है ये लड़ाई। बस मैं बाद में बात करता हूँ। कैसे हो तैमूर? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उधेड़ के रख दिया हो शिजा। ऐसे मत कहो, जिन्होंने तुम्हें अगवा किया था ना, वो बचेंगे नहीं इंशाअल्लाह। पुलिस आई है तुम्हारा बयान लेने। तुमने ना बस जो देखा था ना, उन्हें बस वही बताना और कुछ भी नहीं। थोड़ा रेस्ट कर लूं, फिर आता हूँ। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स तुम रेस्ट करो। मैं उनको बता देती हूँ कि तुम आराम से आओगे, ठीक है? आराम से तुम रेस्ट करके आओ। अभी तो हिला भी नहीं जा रहा शिजा। मत हिलो, कोई जरूरत नहीं है, मैं उनको कह दूंगी। तकिया चाहिए एक और? हाँ। ये लो।
थिंक कायनात ख्याल रख रही थी, वो तसव्वुर की बीवी निकली। तानी ने अपनी जान देने की बात की तो वो कभी रोहिल की कभी शोएब की, पता ही नहीं चलता किसकी है भाई। ये भी ख्याल रख रही है, ये भी निकलेगी किसी ना किसी की, बता रहा हूं मैं। सफर अब क्या होगा? मौलवी साहब को फोन करके तो बता दो कि तुम आज नहीं आ सकते। मौलवी साहब को तो कब से फोन कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहे। अब क्या करें, कुछ तो बताओ। मैं क्या बताऊं कायनात, आज का दिन ही बुरा है। वो तैमूर की बाटी भी आज ही मिलनी थी, 1-2 दिन रख देते तो क्या हो जाता। जब से वो आया ना, मैं फंस गया। मौलवी साहब से आज ही की डेट ली थी मैंने। अब अगर वो निकल गए ना गाँव के लिए, पता नहीं फिर कैसे मिलेगा निकाहनामा। तुम एक काम करो, तुम ना चुपके से निकल जाओ, निकाहनामा हाथ लग जाए तो वापस मत आना, मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी, फिर हम कहीं चले जाएंगे। हाँ तुम एक काम करो, हाँ अभी निकलो यहाँ से। तुमने दिमाग तंदूर बना दिया मेरा, मैं कर लूंगा, खुद ही कुछ कर लूंगा। एक तो VIP आइडिया दे रही हूँ और मुझे ही ताव दिखा रहे हो। हाँ बस है, VIP आइडिया तो देखो, मैं जाता हूँ यहाँ से, गायब हो जाता हूँ, फिर तुम भी गायब हो जाओगी, तुम्हारे बाप भाई तो वैसे ही ढूंढ रहे हो, पुलिस भी पीछे लग जाएगी। बस है, हाथ जोड़ रहा हूँ, अपना दिमाग यूज ना करो, मैं खुद ही कुछ कर लूंगा। काटो, आलू काटो, बनाओ पकोड़े इन पुलिस वालों के लिए। पता है तसव्वुर, मुझे लग रहा है कि तुम्हें ना खानसामा बन के मजा आने लगा है, इसीलिए तुम्हारा दिल नहीं है यहाँ से जाने का। क्या हुआ? चली गई, चली गई। आएगी आएगी आएगी। अच्छा, आराम से डॉक्टर साहब। खानो, बख्तू मियां, हमने जब आपको सबक सिखाया अभी याद रखना है आपने, ठीक है ना? इसमें खानम बीबी की इज्जत का मामला है। बख्तू के होते हुए बीबी साहब की नाक नीचे नहीं हो सकती। शाबाश, बस हम यही सुनना चाहते थे आपसे। और कोई नशा मशा ना कर लेना, ठीक है? हम नशा नहीं करता है डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक की कसम, हम नशा नहीं। आहिस्ता 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 आहिस्ता। पुलिस जो भी सवाल पूछेगी आपने ठंडे दिमाग से लंबे सांस खींच के देने, ठीक है? ठीक है। चल डॉक्टर साहब, पुलिस के सामने अगर हमको दौरा पड़ गया फिर? करेक्ट, ये तुमने सोचा ही नहीं था। कोई टीका मीठा लगा दियो, ऐसे कोई दवा शवा कुछ? उसका असर ही नहीं होना। वो हिपोपोटामस पे कुछ मुखा वुखा मार दो। सबके सामने तो नहीं मार सकते ना। ये भी ठीक है। हेलो, अरे अस्सलाम वालेकुम मियाँ, कहाँ रह गए आप? कौन? अरे वाह बेमुरव्वत आदमी, अब हमसे पूछते हो कि कौन? हम वो जिसने तुम्हें शादी के बंधन में बांधा। ये मौलवी साहब, मैं कब से आपको फोन मिला रहा हूँ, आपका फोन ही नहीं मिल रहा। अरे क्या बताएं मियाँ, फोन की बैटरी खराब हो गई। पूछते पूछाते कभी इधर कभी उधर गए। मियाँ इतना बड़ा शहर है, बड़ी मुश्किल हो गई। और फिर हमारी दुल्हन तैयार बैठी है, साहिल समंदर की सैर करानी है, तुम्हें तुम्हारा निकाहनामा भी देना है।
और ये सब हमने आज ही करना है और कल सखर के लिए निकल जाना है। जी मौलवी साहब, आपको कुछ पता है ही नहीं है। मेरी बीवी का भाई और उसका बाप ढूंढ रहे हैं हमें, और आपको भी ढूंढ रहे हैं। आप उधर खुले सैर सपाटे कर रहे हो। मेरा साला भी आ गया है, यहीं कहीं होगा। अरे क्या बोल रहे हो मियाँ? भाई हमें लड़ाई झगड़े से दूर रखो। हरगिज हमने इस लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। हाँ तो बस सही है, फिर होटल में रहो। और ये साहिल समंदर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आता हूँ आपके पास इफ्तार के बाद। अरे मियाँ तुम तो रंग में भंग डाल रहे हो। मेरी बात को समझे मौलवी साहब, आप चुपड़ी करके बैठ जाएं होटल में, वरना ना रंग बचेगा ना भंग। सही है, मैं आता हूँ इफ्तार के बाद, आपसे मिलता हूँ। चलो, अल्लाह हाफिज।